अध्यात्म की यात्रा दूसरे लोगों की भलाई की भावना के साथ ही शुरू होती है, क्योंकि तब व्यक्ति के पास अपना कोई मौलिक उद्देश्य, अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं रह जाता है। ज़्यादातर समय तो हम ऐसे ही ज़िंदगी जीते चले जाते हैं, जिसमें कि हमारा कोई सामाजिक या लौकिक सरोकार नहीं रहता है। बस अपनी चिंता होती है, अपनी योजना होती है, अपनी समस्या होती है। और ज़िंदगी का कैनवास इतना बड़ा है भी, इतना लार्ज साइज का है कि एक समस्या खत्म होगी तो दो समस्याएं आ जाएंगी, और दो खत्म होगी तो चार आ जाएंगी। तो एक अपने लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी न तो खुश रह सकता है और न ही कभी भी फ्लो में जा सकता है। हमेशा वो एक बंधे हुए दायरे में गुजर बसर करता रहेगा। और बंधे हुए दायरे से बाहर निकलने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इसमें हमें मुक्ति का एहसास शुरू होता है। सवाल ये उठता है कि किसी को जीवन के रहते अगर मुक्ति का एहसास शुरू नहीं हुआ तो क्या यह मृत्यु के बाद एकाएक शुरू हो जाएगा? तो हम कुछ ऐसा करें कि जिस पथ पर हमें जाना ही है, जिस डिवाइन पाथ को हमें फॉलो करना ही है, उस पाथ का अनुभव हम अभी से करना शुरू कर दें। इसी को अनुसरण कहते हैं। क्योंकि कभी भी पाथ चल करके खुद तो आएगा नहीं। क्या पाथ खुद चल कर के आ जाएगा? हमेशा आपको चल करके उस पाथ तक जाना होगा। और डिवाइन पाथ दूसरे पाथ से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि ये आपके अंदर में है। ठीक है कि अच्छे कृत्य हम बाहर में करते हैं, लेकिन बाहर में करते भी हैं तो अपने यूनिवर्स में ही करते हैं ना, और उसका असर सबसे पहले हमारे अपने ऊपर पड़ता है। उसके प्रभाव हमारे अपने यूनिवर्स में फैलते हैं, पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ करेंगे उसका प्रभाव समूचे ब्रह्मांड पे पड़ जाएगा। ऐसा भी होता है। कभी कभी हम अपनी एनर्जी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कभी कभी हम अपनी ऊर्जा से लोगों को प्रभावित कर देते हैं। जब हमारी ऊर्जा छलछला जाती है, लेकिन जहाँ तक लाभ की बात है तो हमारा लाभ यानी कि हमारे अच्छे विचार, हमारे अच्छे भाव लौट करके हम तक ही तो आ जाते हैं। और जो असली यात्रा है वो तो अंदर से शुरू होती है। अगर हम कोई कृत्य बाहर में कर दें, जैसे कि पूजा पाठ अगर हम बाहर में कर दें, लेकिन अंदर में हमें कृष्ण की खोज नहीं है। मीरा कृष्ण की दीवानी थी, भक्त थी, तो वहाँ पर सिर्फ जागते हुए नहीं बल्कि सोते हुए में भी उनको कृष्ण का ख्याल था। यानी कि उनके अंतर मन में, उनके अवचेतन मन में कृष्ण की खोज थी। अगर हम सिर्फ इसे एक कृत्य बना लेते हैं कि नहा करके हमें कृष्ण की पूजा कर लेनी है, और इसके बाद पूजा करने के बाद हमारा और कृष्ण का सरोकार खत्म, अब हम अपना जो भी करें। असली कृष्ण की पूजा तो राधा जी ऐसी होती कि वो हर वक्त कृष्ण की याद करती थी, हर वक्त। और विरह बढ़ता चला गया था, जो बढ़ते बढ़ते अंत में महाभाव तक चला गया था। महाभाव की भी दो अवस्थाएं होती हैं, मोदन और मादन। मोदन का प्रकाश उनकी परिषद की अन्य गोपिकाओं में जो 8 सखियां थी, ललिता, विशाखा, चित्रा, उन सब में हुआ था। लेकिन मादन महाभाव का प्रकाश और आविर्भाव सिर्फ श्री राधा जी में हुआ था। तो इस तरह की अगर पूजा होती है कि अंदर से जो खोज होती है, क्योंकि जो कृत्य अंदर से नहीं आ रहा है उसमें क्वालिटी नहीं है और उसका फल भी मिलने वाला नहीं है। मतलब उसका फल मिलेगा बाहर बाहर में मिलेगा। हम बहुत सारे फल खाने की इच्छा करें, लेकिन जब तक वो फल हम तक आए तब तक हमें उनकी ज़रूरत न रहे, या वो फल स्वादिष्ट नहीं हो,
या वो फल बेकार हों, बासी हों, ताजे नहीं हों, कच्चे हों, बहुत ज़्यादा पके हुए हों, तो ऐसे फल खाने में अच्छे लगेंगे क्या? भगवान की पूजा, सच्ची पूजा भगवान की खोज है, और मनुष्य जीवन इस लिहाज से सर्वोत्तम है क्योंकि यहाँ पे आकर के आप अपनी आत्मा की खोज शुरू कर सकते हैं, और जब आप अपनी आत्मा की खोज करेंगे तब तो परमात्मा की खोज कर पाएंगे। जिसको अपना ही पता नहीं वो प्रभु का पता ढूंढेगा। जिसको अपना पता लग गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, इसलिए मुझे कुछ अच्छे कर्मों को करने की ज़रूरत है, कुछ अच्छे विचारों को रखने की ज़रूरत है। अब तक जो बुरे विचार किए, बुरी भावनाएं रखी लोगों के प्रति, उससे किसी और का नुकसान नहीं हुआ, मेरा आगे का फ्यूचर बिगड़ा, मेरी आगे की यात्रा गड़बड़ाई। तो उसके अंदर में चिंता हुई कि अब तक जो हुआ सो हुआ, बैड एक्सपीरियंसेस हुए, किसको लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंस हैं और किसको लाइफ में एक्सपीरियंसेस बैड हो रहे हैं, ये तो वही जानता है जिसको ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो जिसको इस बात की खबर हो गई कि ये मेरा ही अपना कर्म था या मेरे अपने ही प्रक्षिप्त भाव थे, मेरे अपने ही प्रोजेक्टेड इमोशंस थे, जिनके पीछे इंटेंशन ये थी कि गुस्से में कि मैं सोच रहा था कि दूसरों का बुरा हो जाए, दूसरों की बुराई कर दूं, दूसरों की शिकायत कर दूं, दूसरे की रिपोर्टिंग कर दूं। बुराई अपनी हो गई लास्ट में कि दूसरों को मार दूं, दूसरों की पिटाई कर दूं, और पिटाई अपनी ही हो गई। लेकिन कुछ लोगों को होश आया और कुछ लोगों को होश नहीं आया। जिन लोगों को होश आया वो लोग थे जिनको कि पशु योनि से निकल करके मनुष्य योनि में आए हुए क्वाइट कुछ टाइम हो चुका था, और जो लोग जस्ट अभी 1-2 जन्म पहले प्रेत योनि से निकल के या पशु योनि से निकल के, मूर्ता भर योनियों से निकल करके अब मनुष्य जीवन में आए हैं, उनको होश नहीं आया। मार पड़ती रही, वो गलतियां करते रहे, और ये तब तक चलता रहा जब तक कि वेदना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई। मुक्ति प्राप्त करने के लिए वेदना की ज़रूरत पड़ती है। संस्कृत भाषा में वेदना शब्द के 2 अर्थ हैं। एक ज्ञान, वेद का मतलब जानना, रियलाइज करना, परसीव करना, अनुभव करना, अनुभूत करना, और एक है वेदना। तो जिसको इस संसार में वेदना हुई है, पेन मिली है, पीड़ा हुई है, केवल वही व्यक्ति अवेयर होगा कि ये सब तो मेरे अपने कर्मों का फल है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये यात्रा अंदर में होती है, और इस यात्रा के साक्षी केवल मात्र आप खुद अकेले रहते हैं, और यहाँ पर आपकी उंगली पकड़ करके चलने वाला आपका डिवाइन गुरु रहता है। क्योंकि गुरु सामर्थ्यवान होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर में इतनी शक्ति हो, इतनी ऊर्जा हो, और जिसकी साधना इतनी गहरी हो कि वो आत्मिक लेवल पर जा कर के, यानी कि कॉजल बॉडी में जा कर के आपके एस्ट्रल बॉडी के साथ वर्क कर सके, उसकी उंगली पकड़ करके उसको उस डिवाइन पाथ पर ले जा सके। क्योंकि जो खुद ही एनलाइटेंड नहीं हो गया है, वह आपको कैसे एनलाइटेंड करेगा। तो गुरुओं के मामले में भी सावधानी की ज़रूरत है कि हमें गुरु खोजने चाहिए, ऐसे गुरु। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर हम ये पहचानेंगे कैसे। कबीर साहब ने भी कहा है कि अगर तुम ये जान ही गए हो कि कौन सा गुरु असली है या कौन सा गुरु नकली है, तब फिर तुम्हें गुरु की ज़रूरत कहाँ है। तो यहाँ पर भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, और भगवान शिव के महामंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जप कर लेना चाहिए, इस प्रार्थना के साथ, इस प्रेयर के साथ कि वो हमें हमारे गुरु से मिला दें, उनसे भेंट करवा दें। देखिए, जिसके अंदर में मुक्ति की आकांक्षा जागृत है, केवल वही व्यक्ति ये सारी बातें समझेगा, फॉलो करेगा। और जिस व्यक्ति को अभी अभी पशु योनि से, प्रेत योनि से आए हुए इक्का दुक्का 1-2 जन्म हुए हैं, वो गलतियां करता भी रहेगा, और उसको उसकी
सज़ा भी मिलती रहेगी, लेकिन वो जागृत नहीं होगा तब तक जब तक कि उसकी वेदना उसकी सहन शक्ति से पार नहीं कर जाए। क्योंकि ज़्यादातर व्यक्तियों के मन में ये भाव है कि मैं क्यों सुधरूंगा, सुधारूंगा मैं क्यों सीखूंगा, सिखाऊंगा मैं, और मैं क्यों हारूंगा, हराऊंगा मैं। ये अहंकार है। जैसे पशु बात बिना बात में सींग लड़ाने लगते हैं, क्योंकि आखिर वो जाए कहाँ उतनी ताकत लेकर के। वैसे ही व्यक्तियों के अंदर में एक एनर्जी होती है लड़ने की, उसको बस लगाते ही रहते हैं। मतलब एक ही तलवार है, उसी तलवार को हर जगह भांजते रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की वेदना पार कर गई है, उस व्यक्ति के अंदर में पहली बार ये क्वेश्चन अराइज करता है कि कहीं पे कोई कमी है, कहीं पे कोई चीज मिस कर रही है। और बस इसी क्वेश्चन के साथ, इसी जिज्ञासा के साथ कि वो क्या चीज़ है जिसके कारण कि मैं यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा हूँ, अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। और ये मनुष्य जाति की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि अगर दुख या समस्या न हो तो वो आगे बढ़ता ही नहीं है। कोई भी काम डर करके करता है, कोई भी काम फोर्स लगने के बाद करता है। जब तक उस पर फोर्स नहीं पड़े, दबाव नहीं पड़े, जब तक उसके अंदर में बहुत ज़्यादा डर नहीं हो जाए, जब तक उसके अंदर में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हो जाए, तब तक वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो प्रकृति माता एक तरफ तो मोह रूपी बंधन में उसे जकड़ करके रखी हुई है, जिसे महामाया कहते हैं। मोह के अंधकार में, मोह के गढ़े में, संसार रूपी गढ़े में वो उसको बांध करके रखे हुए है, ऊपर उठ ही नहीं पाता है। और दूसरी तरफ काल भगवान है, तो ये लगातार गुजरते रहते हैं। बच्चा जवान होता है, जवान बूढ़ा होता है, बूढ़े मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुराने राज्य मिटते हैं, नए राज्यों, नए राष्ट्रों की सृष्टि हो जाती है, जातियाँ भी मिट जाती हैं, प्रजातियाँ, स्पीसीज भी मिट जाती हैं, म्यूटेट हो जाती हैं। मतलब काल भगवान एक तरह से हर चीज़ को रौंद करके निकल जाते हैं, और घटे हुए को बढ़ाना और बढ़े हुए को घटाना उनका काम दिखता है। कि कोई राजा घट गया है, कोई किंगडम घट गया है, कोई स्टेट, कोई राष्ट्र कमज़ोर हो गया, उसको बढ़ा दिया, और जो पहले से बढ़ा हुआ था उसको घटा दिया। यही उनका काम दिखता है, अमीर को गरीब बनाना और गरीब को अमीर बनाना। जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने योग वासिष्ठ ग्रंथ में कहा, जब उनसे उनके गुरुजनों ने, पिता ने और गुरुओं ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो, तो उन्होंने कहा कि इस संसार में जहाँ पे बचपन में इतने दुख हैं, युवावस्था के अपने दुख हैं, वृद्धावस्था के अपने इतने सारे रोने हैं, और जहाँ पे काल भगवान लगातार क्रियाशील रहते हैं, इस संसार में मुझे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है। ये बात उन्होंने कही योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जिस संसार में इतने दोष भरे हुए हैं, वहाँ पर मुझे शांति मिल ही कैसे सकती है, वहाँ पर मुझे कोई खुशी नहीं मिल सकती है। तो जिस लेवल पे आदमी सुख के दिनों में भी उस सुख के पीछे छिपे हुए दुख को देखने लगता है, तब वहाँ पर उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। प्रज्ञा एक जलती हुई आग के जैसी है। अंतर्दृष्टि बिल्कुल ही नैसेंट स्टेज में है, बढ़ने वाली, बिगिनिंग के लेवल पे अभी बढ़ ही रही है। और जब अंतर्दृष्टि पूरी डेवलप हो जाती है, तब वह प्रज्ञा के लेवल पर पहुंच जाती है। आमतौर पर इस संसार में लोगों की ज़िंदगी किस तरह की है कि खुद आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे धकेल देना। अगर किसी का कोई काम हो रहा है तो अपना वक्त बर्बाद करके भी उसके काम को चौपट करना, यही इस संसार की रीति है, चलन है, रस्म है। हाँ, कहीं कहीं पे ये ज़्यादा है, कहीं कहीं पे ये प्रत्यक्ष है, कहीं कहीं पे थोड़ा छिपे हुए रूप में है। जहाँ पर छिपे हुए रूप में भी है, वहाँ पर वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास समय नहीं है कि अपनी रोजी रोटी
कि चिंता को छोड़ करके दूसरों का काम बिगाड़ने जाएं। समय नहीं है बस, या फिर वो आपके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं इसलिए। अगर वो आपके बारे में ज़्यादा जान जाएंगे तो वहीं पे बैठे बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और तरीके से आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान जो है वो अपनी सींग को कहाँ ले जाएगा। जो अभी अभी पशु योनि को छोड़ करके इंसानी चोले में आया है, तुरंत अपनी सींग उखाड़ करके फेंक नहीं दे सकता है ना। उसके सूक्ष्म शरीर में अभी भी पशु योनि के नाखून, खुर, दांत और सींग लगे ही हुए हैं। तो बहुत समय लगता है, बट हमारी वेदना हमारी मुक्ति का हेतु बन जाती है। इस संसार को रचने वाली जो पराशक्ति हैं, उन्होंने बनाया ही इस तरह से इस संसार को कि इस संसार में चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, जाते दोनों ही मुक्ति पथ की तरफ हैं। हाँ, जो लोग पापी हैं, जो लोग दुरात्मा हैं, जो लोग दुष्टात्मा हैं, उनकी भीड़ इस संसार में ज़्यादा है। और अगर आप इस संसार में आ गए हैं तो आपको अच्छे लोगों की तुलना में बुरे लोग ही ज़्यादा मिलेंगे और अच्छी परिस्थितियों की तुलना में बुरी परिस्थितियाँ ज़्यादा मिलेंगी, ऐसा आपको हमेशा लगेगा। लेकिन ये एंटायरली ट्रू नहीं है। पहली बात तो ये कि संसार में अच्छे लोग भी हैं और अच्छी परिस्थितियाँ भी हैं, लेकिन उनको देखने के लिए आपकी आंखें खुली हुई नहीं हैं। आपकी आंखें बुराई को देखने के लिए अभ्यस्त हैं। मेरा मानना है कि इस संसार में अच्छे लोगों की संख्या और बुरे लोगों की संख्या बराबर है, एकदम बराबर है। और अगर संख्या में कमी बेसी है तो फिर उनके अंदर जो अच्छाई की मात्रा और बुराई की मात्रा है वो बराबर है। क्योंकि अगर ये बराबरी पर नहीं होगा तो संसार संतुलन में रहेगा ही नहीं, संसार चलेगा ही नहीं। हाँ, कभी बुराई बढ़ जाती है तो उस बुराई को दबाने के लिए अच्छाई भी बढ़ जाती है। फिर जब अच्छाई बढ़ जाती है तो फिर से संसार असंतुलित होने लगता है। ये संसार, मैं सिर्फ इस संसार की बात कर रहा हूँ। फिर उसको संतुलित करने के लिए बुराई को बढ़ जाना पड़ता है और दोनों एक दूसरे को संतुलित करने के लिए लगी रहती हैं। तो इस सिचुएशन में कुछ लोग ये मान लेते हैं कि इस दुनिया में बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा है, बुराई की मात्रा ज़्यादा है। ऐसा है नहीं, अच्छाई भी है, अच्छे लोग भी हैं, उनको देखने के लिए दृष्टि नहीं है। लेकिन और अगर आप इस बात का चिंतन ज़्यादा करेंगे कि बुरे लोग ज़्यादा हैं, वो कितना बुरा है, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने ये अच्छा नहीं किया, उसने ये करना था, उसने मदद नहीं की, तो इस भावना की प्रबलता के कारण यूनिवर्स आपको वही सीन बार बार दोहराता रहेगा। क्योंकि यूनिवर्स एक रेप्लिकेटिंग मशीन की तरह है, जेरोक्स कॉपी की तरह, एक मिरर की तरह है। भाव तो आपका ही आप तक लौट के आ रहा है। अगर आपके भाव बहुत अच्छे हो जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि आप इस दुनिया में रहने नहीं लगेंगे। आप इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया के अंदर में जो वो छिपे हुए आयाम हैं, जहाँ पर कि ऊंचे डायमेंशंस के पोर्टल्स खुले हुए हैं या एक्टिवेटेड हैं, वहाँ पर जा कर के रहने लगेंगे। या आप जहाँ रहेंगे वहीं पर वो पोर्टल खुल जाएगा। नीचे लोअर रियल्म्स की दुनिया के लोगों से आपका संपर्क भी नहीं रह जाएगा, अनलेस ये आपके आत्मा का कोई उद्देश्य है कि यहाँ पे रह करके आपको कार्य करना है, लोगों की भलाई करनी है या लोगों से अपना कार्मिक कॉर्ड काटना है। इस दुनिया के अंदर में भी बहुत सुंदरता है, इस दुनिया के अंदर में भी बहुत अच्छाई है, बहुत अच्छाइयाँ हैं। सिर्फ दृष्टि जागृत नहीं है। इस दृष्टि को जागृत करने की जरूरत है, जो जागृत होगी साधना से। साधना बहुत प्रकार की हो सकती है, हर एक व्यक्ति को एक ही साधना नहीं करनी चाहिए, न की जा सकती है। जिसका जो मार्ग है, किसी को कर्म का मार्ग है, किसी को योग का मार्ग है, किसी को सेवा का मार्ग है, किसी को सत्संग का मार्ग है, किसी को मेडिटेशन का मार्ग है। और एक एक मार्ग के अंदर में भी बहुत सारे उपमार्ग हैं, और इन सब को जो एक ले जाने वाला महामार्ग है, जिसे कि हम धर्म कह सकते हैं। धर्म के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाता है, और धर्म का कोई निश्चित ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि रिलीजन शब्द से हम एक लाइफस्टाइल को
समझने लगते हैं या एक सेक्ट को समझने लगते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं सिख हूँ, या तुम ईसाई नहीं हो या तुम जैन नहीं हो या तुम बौद्ध नहीं हो, तो तुम्हारा मार्ग वो है, मेरा मार्ग ये है। तो वहाँ पर बातें डिवाइसिव हो जाती हैं। और जब तक जो व्यक्ति संसार में था वहाँ पर धन के लिए लड़ रहा था, संपत्ति के लिए लड़ रहा था, अधिकार के लिए लड़ रहा था, दूसरों को परेशान करने के लिए उसका सारा लड़ाई का आयोजन चल रहा था। लेकिन जब धर्म के क्षेत्र में आ गया तो अब यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसिक और यहूदी करने लगा। तो वही बात है कि इंसान अपने सींग को कहाँ ले जाए, तुरंत उस सींग को उखाड़ के फेंक नहीं दे सकता है। तो उस सिचुएशन में महामाया उसे बार बार उसी गड्ढे में लाती रहती है, यानी कि पुनर्जन्म का चक्र एक्टिवेटेड रहता है। और तुम जब तक अपने भाई से विद्वेष की भावना को दूर नहीं कर दोगे, प्रभु तुम्हें इसी जगह पे बांध करके रखेगा। यह एक तरह से दो बैलों को बिल्कुल नज़दीक में ही खूंटे से बांधने जैसा है कि जब तक वो एक दूसरे को सींग से मारने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक उनका मालिक उनको एक ही जगह पर खूंटे में बांध करके रखेगा ही रखेगा। वो उनको वहाँ से तभी आज़ाद करेगा जब वो अपने भाई से शत्रुता और विद्वेष की भावना को छोड़ देगा या छोड़ देंगे वे लोग, तब कहीं जा कर के वो एक लेवल ऊपर उठेगा। क्योंकि बातें तो हम सब बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारा व्यवहार कितना नीचा है, कितना गिरा हुआ है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि इस संसार में अच्छे लोग भी हैं, और जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं। ऊपर से नहीं पता चलेगा, ऊपर से जानने वाले बहुत कम लोग हैं। और इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो आपकी अच्छाइयों को बड़ा करने का काम कर रहे हैं, कुछ जानते हुए कर रहे हैं और कुछ परोक्ष रूप से कर रहे हैं, क्योंकि वही उनकी सोल का टास्क है। कई बार व्यक्ति जिस कार्य को करता है वो उसकी सोल की प्लानिंग होती है, और वो प्लानिंग बहुत ही सूक्ष्म होती है, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी आत्मा आपके असली मकसद को आपको जानने नहीं देगी। और ऐसे लोग खुद भी दुख उठा करके लेकिन दूसरों को अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि वो खुद बहुत बुरे हो गए हैं, क्योंकि वो उसमें उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और वो उन लोगों का पीछा समय के अंत तक नहीं छोड़ेंगे। बुरे लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लोगों को बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तात्कालिक संतुष्टि मिलती है, तात्कालिक सुख मिलता है। किसी की संपत्ति हथिया लेना, किसी का कागज़ दबा लेना, किसी की शिकायत कर देना, किसी की रिपोर्टिंग कर देना, इसमें तात्कालिक सुख मिलता है ना। जैसे आप खुजली होती है तो खुजलाते हैं तो तात्कालिक सुख मिलता है, लेकिन स्किन पे जो रैशेस पड़ते हैं, स्क्रीन को आप खुरच देते हैं तो खुजली की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। वहाँ पे दवा लगाने का है, दवा खाने का है, उसका उपचार करने का है, न कि उसको और खुजला देने का है। तो खुजली, ईर्ष्या, जलन, दुश्मनी एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप इसको खुजलाएंगे इतनी ज़्यादा वो खराब हो जाएगी। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोगों का मकसद ऐसा ही है, इसलिए बहुत जगह पर ऐसा भी है कि अगर कोई किसी बहुत बुरे आदमी को सुधारने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि वह उसके साथ खुद बुरा बन जाए, क्योंकि कभी ये अच्छा व्यवहार करेगा और जब इसको अच्छे व्यवहार का कोई रिजल्ट या रिस्पॉन्स नहीं मिलेगी तो फिर क्रोध में आकर के बुरा काम भी करने लगेगा। और अगर एक बार व्यक्ति बुराई के रास्ते पे चल जाता है, ऊपर उठने में बहुत समय लग जाता है। और अगर कुछ ऐसे बड़े कोई ऐसे गुनाह बन गए, हो गए, तो उन कृत्यों की सज़ा का जो वक्त होता है, जो उसकी म्याद होती है, वो बहुत लंबी हो सकती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आत्म कल्याण कर लीजिए, अपना कल्याण कर लीजिए।
और एक जगह पे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दुनिया की भलाई की और आत्म परिष्कार की भावना, बस एक भावना को ले ले कि मुझे आत्म परिष्कार करना है या विश्व की भलाई हो जाए, इस भावना का चिंतन वह बंद गुफा में ही करे और उसी में उसका पूरा जीवन गुजरे, वहीं पे उसका अंत हो जाए, तो उसकी ये भावना प्रचंड होकर के फैल जाएगी, पूरी दुनिया में फैल जाएगी और पूरी दुनिया की भलाई होगी उससे। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप किसी व्यक्ति के साथ रह करके गुत्थम गुत्था हो करके लड़ाई करके उस पर गरज करके उसको चिल्ला करके उसको सुना करके उसको नीचा दिखा करके ये साबित करने की कोशिश करें कि वो कितना बुरा है, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। अच्छे लोग बुरे लोगों को बुरा साबित करने की फेर में और उनको अच्छा बनाने की कोशिश में खुद उनसे भी ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले आत्मनिर्माण करना है। और आत्मनिर्माण केवल वही करेगा जिसकी वेदना का, जिसकी पीड़ा का, जिसके दुख का, जिसके दर्द का स्तर बढ़ चुका है, पानी नाक से ऊपर जाने लगा है। नहीं तो लोग मज़े से हैं, गले तक भी पानी आ गया है, मज़े से हैं, पार्टी चल रही है, ऐश मौज हो रही है, क्योंकि अभी पानी नाक तक नहीं आया है ना। यही हालत है दुनिया की। ये बात सभी जानते हैं कि हम सब मरने वाले हैं। मृत्यु किसी का भी पीछा नहीं छोड़ती है और हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। जैसे भी जीवन चल रहा है तो इस जीवन को हम रोक नहीं सकते हैं, वैसे ही जब मृत्यु का समय आ जाएगा तो उस मृत्यु को भी हम रोक नहीं सकते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ ये करना चाहेंगे कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेंगे कि मैं अगर बीमार पड़ जाऊँ तो अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं, मेरे पास पूरा फंड हो। इससे ज़्यादा आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए व्यक्तियों को दो स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। आप सबको, हम सबको दो लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। एक है आध्यात्मिक साधना और दूसरा है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छे से चलती रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको अंदर के तमोगुण को कम करना होगा, क्योंकि तमोगुण ही जो है वो आलस्य के रूप में, अयोजनाबद्धता के रूप में या विभिन्न प्रकार के विवादों के रूप में या आसक्तियों के रूप में या परवर्षण के रूप में मैनिफेस्ट होता है। और बहुत सारे लोग योग निद्रा, जो कि वो घनघोर तमोगुण वाली निद्रा है, आलस्य है, उसी को वो योग निद्रा समझते हैं। पहली बात तो ये कि आपके शरीर में अगर सतोगुण की मात्रा बढ़ जाएगी तो शरीर बिल्कुल हल्का लगेगा। आत्म परिष्कार का पथ बहुत लंबा है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा मिलता है। और जो एक बार अच्छे रास्ते पे चलता है उसकी मदद करने वाली बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं और उनका भी साथ मिलता है। और इन सब के केंद्र में है आपकी आत्मा। उस आत्मा को जानने से बढ़िया और कुछ नहीं है। अपनी आत्मा को जान गए, अपने आप को समझ गए। अगर आप अपने आप को समझ गए तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। बात क्लीन है, क्लियर है। और जैसा कि कहा गया है शास्त्रों में कि इति संसार स्फुटतर दोषः कथमिव मानव तब संतोषः। इस संसार में इतने सारे दोष भरे हुए हैं, इतने सारे दोष भरे हुए हैं, यहाँ पर रह करके तुम्हें संतोष हो ही कैसे सकता है। कभी न कभी इस संसार से ऊपर उठ करके कहीं न कहीं किसी न कैसे ऐसे रियल को, ऐसी दुनिया को खोजना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत महसूस होगी जहाँ पर न ये रोग हों, न व्याधियाँ हों, न दुख हों। लेकिन उस संसार तक आदमी पहुँचता कैसे है, क्या करके पहुँचता है, इसी की खोज, इसी की जिज्ञासा करने के साथ स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। क्योंकि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब मानव आत्मा उठ करके खड़ी हो जाएगी और कह देगी कि अब इस संसार में रहना बहुत हुआ, बहुत हुआ दुख झेलना, अब मुझे इससे ऊपर उठना है। हमारे संस्थान में, हमारे चैनल पर आपको ध्यान की ऐसी विधियां बताई जाती हैं जिसमें कि आप इस दुनिया के
मैट्रिक्स से निकल करके ऊपर के डायमेंशंस में जाते हैं। आपकी यात्रा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती स्टार्ट होती है। और ध्यान तो करना आपके लिए एक ऐसा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। और अगर आपको एक बार ऊपर की दुनिया का अनुमान हो गया, अंदाजा हो गया कि वहाँ पर लाइट की मात्रा कितनी ज़्यादा है, वहाँ कैसी ब्लेसिंग, कैसी ब्लिसफुलनेस की अनुभूति होती है, तब फिर कुछ भी आपको वहाँ से दूर नहीं कर सकता है, कुछ भी आपको वहाँ से अलग नहीं कर सकता है। शुरुआत आपको करनी है। अगर आप कभी इस दुनिया में हंसने लगते हैं और कभी रोने लगते हैं, तो कभी न कभी आपको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि अब बहुत हुआ, अब मुझे इस संसार से विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया, वैराग्य की भावना जाग गई। लेकिन सिर्फ वैराग्य काफ़ी नहीं है, सफिशियंट नहीं है, क्योंकि वैराग्य तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी वजह से हो। किसी का रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, वैराग्य हो गया, अब कहता है मैं कभी भी किसी महिला या किसी लड़की से दोस्ती नहीं करूँगा। लेकिन वह बस तैयारी कर रहा है, एक से चोट खाया दूसरे के पहलू में जाएगा, जाएगा ही जाएगा, वहाँ पर भी मार खाएगा, फिर उसके दामन हाथ छुड़ा करके किसी तीसरे के पहलू में जा कर के गिरेगा, उसके दामन में गिरेगा, फिर वहाँ पर से भी उसे मार पड़ेगी। हम सिर्फ मार खा रहे हैं रिलेशनशिप में, नौकरियों में भी मार खा रहे हैं, इस नौकरी से छूट रहे हैं, दूसरी नौकरी में जा रहे हैं, फिर वहाँ पे मार खा रहे हैं। बहुत बहुत जन्मों के बाद हमें अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं, सोलमेट्स मिलते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छे कलीग मिलते हैं, अच्छा बॉस मिलता है, अच्छे को वर्कर्स मिलते हैं, अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं बिजनेस के, बहुत जन्मों के बाद। नहीं तो हम सब इन संबंधों को ढो रहे हैं। काम करने की इच्छा नहीं है, काम करना पड़ रहा है। विवाह में कोई रस नहीं रह गया है, लेकिन विवाह से निकल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ज़िंदगी मेसी हो गई है, वहाँ पर भी मेसी लाइफ थी, अकेले भी मेसी ही थी, किसी के पार्टनर के साथ में भी मेसी ही है। इस दुनिया में इतने सारे दोष भरे हुए हैं और कितने जन्म लग जाते हैं एक अच्छा पार्टनर पाने में। तो इस दुनिया में किसी को कैसे खुशी मिल सकती है? लेकिन अगर कोई अपनी आत्मा के डिवाइन पाथ पर चलना शुरू कर चुका है, जो कि ध्यान की विधियों के माध्यम से संभव है, क्योंकि आपके अंदर का पथ है, इस पे आपको चलना है, बस विधि मालूम होनी चाहिए कि ध्यान कैसे करना है। तो फिर आप जहाँ पर हैं वहीं पर आपकी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि आप अंदर ही अंदर इस दुनिया के लेवल को छोड़ करके ऊपर के लेवल की डिवाइन दुनिया के नागरिक बन जाते हैं, वासी बन जाते हैं, सिटीजन बन जाते हैं। और इस दुनिया में जब तक आपका कर्मा है, प्रारब्ध है, तब तक आपका शरीर यहाँ पे बना हुआ है। फिर जिस दिन कर्म की फोर्स समाप्त हो जाएगी, उस दिन आप शरीर से भी मुक्त हो जाएंगे, मन से भी मुक्त हो जाएंगे, आत्मा से भी। तो ध्यान के पथ पर जो व्यक्ति जितनी जल्दी चलना शुरू कर देता है, उतना ही मंगल है उसके लिए, उतना ही कल्याण है उसके लिए, उतना ही शुभ है उसके लिए। यदहरे विरहे तदहरेव प्रव्रजेत, जब भी संसार से वैराग्य हो जाए तभी संसार के त्याग के पथ पे चलना शुरू कर देना चाहिए। एक कहावत है ना कि यू कैन नॉट वॉक विथ सैतान एंड गॉड एट वंस। आप डिविल के साथ भी वॉकिंग करें और गॉड के साथ भी वॉकिंग करें, ऐसा एक साथ तो नहीं हो सकता है ना। और बिना ध्यान के वैराग्य स्थायी नहीं है। कितनी बार, कितने जन्मों से हमें वैराग्य होगा, कितना दुख है संसार में, बल्कि कहा जाए तो दुख ही है। यहाँ पे हम आए ही इसलिए हैं कि दुखों का अनुभव हो जाए, और फिर भी हम इस बात को नहीं समझ सकते कि संसार में रह करके दुख कभी कम या दूर हो ही नहीं सकते हैं। आप कुछ भी उपाय कर लें, सुरक्षित हैं ही नहीं आप, क्योंकि आप खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके यहाँ पे आए हुए हैं कि मुझे दुख वाले संसार में जाना है। इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया, मृत्युमय है ये संसार। तो जब यहाँ पर मृत्यु ही है, तब फिर बाकी सारे दुखों के बिसात क्या है?
ये भगवान काल का प्लेग्राउंड है, क्रीड़ा स्थल है। इससे निकलिए, अपने डिवाइन किंगडम में वापस लौटिए।